1590 में जॉन वाइट नाम का एक इंग्लिश खोजकर्ता 3 साल बाद न्यू वर्ल्ड वापस लौटा। वो रोनॉक आइलैंड पर एक कॉलोनी में वापस आ रहा था जिसे उसने खुद बसाया था, जो आज नॉर्थ कैरोलिना में है। 117 मर्द, औरतें और बच्चे उसका इंतजार कर रहे थे। कम से कम उसे ऐसा लगता था। जब वो पहुंचा, कॉलोनी पूरी तरह खाली थी। कोई सेटलर नहीं, कोई लाश नहीं, कोई खून नहीं, लड़ाई के कोई निशान नहीं, किसी इंसान का कोई अवशेष नहीं। 117 लोग बस गायब। एकमात्र सुराग था एक लकड़ी के खंभे पर खुदा एक शब्द, क्रोतवान। बस इतना, एक शब्द, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। 400 साल बाद हिस्टोरियंस, आर्कियोलॉजिस्ट्स और रिसर्चर्स अभी भी इस बात पर सहमत नहीं हैं कि उन 117 लोगों के साथ क्या हुआ। यह है रोनोको कॉलोनी मिस्ट्री, और यह अमेरिकन इतिहास का सबसे पुराना अनसुलझा रहस्य है। रोनोक में क्या हुआ, यह समझने के लिए आपको 1580 के दशक के इंग्लैंड में जाना होगा। क्वीन एलिजाबेथ प्रथम सत्ता पर थीं। इंग्लैंड और स्पेन के बीच न्यू वर्ल्ड पर नियंत्रण के लिए भयंकर प्रतिस्पर्धा थी। सर वॉल्टर रैले, इंग्लैंड के सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक, को नॉर्थ अमेरिका में एक कॉलोनी स्थापित करने की शाही अनुमति मिली। लक्ष्य सरल था, स्पेन से पहले न्यू वर्ल्ड में इंग्लैंड की स्थायी उपस्थिति स्थापित करना। 1585 में पहला प्रयास विफल रहा। सेटलर्स जीवित रहने के लिए संघर्ष करते रहे, सप्लाईज खत्म हो गईं और अंततः इंग्लैंड वापस लौट गए। रेले ने 1587 में फिर कोशिश की। इस बार उसने 117 कॉलोनिस्ट्स भेजे, मर्द, औरतें और बच्चे, रोनॉक आइलैंड पर एक स्थायी बस्ती स्थापित करने के लिए। कॉलोनी का गवर्नर था जॉन वाइट, एक आर्टिस्ट और खोजकर्ता जो पहले भी न्यू वर्ल्ड आ चुका था। पहुंचने के तुरंत बाद कॉलोनिस्ट्स को मुश्किलें आने लगीं। सप्लाईज खतरनाक रूप से कम हो रही थीं। जॉन वाइट ने एक ऐसा फैसला किया जो उसे जिंदगी भर हॉन्ट्स करता रहा। वो इंग्लैंड वापस गया ज्यादा सप्लाईज लाने के लिए, 117 कॉलोनिस्ट्स को पीछे छोड़कर। उसने कुछ महीनों में वापस आने का वादा किया। वापस आने में 3 साल लग गए, और जब वो आया, सब चले गए थे। जॉन वाइट की रोनोक वापसी 3 साल तक इसलिए टली क्योंकि इंग्लैंड और स्पेन के बीच युद्ध छिड़ा हुआ था। स्पेनिश अर्मादा ने 1588 में इंग्लैंड पर हमला किया था और हर उपलब्ध जहाज युद्ध के लिए चाहिए था। वाइट बेताबी से अपनी कॉलोनी वापस जाने की कोशिश करता रहा, उन सेटलर्स के पास वापस जाने के लिए जिन्हें उसने पीछे छोड़ा था। अपनी नातिन वर्जीनिया डेयर के पास, जो अमेरिकाज में पैदा होने वाली पहली इंग्लिश बच्ची थी। जब वो आखिरकार 18 अगस्त 1590 को रोनोक आइलैंड पहुंचा, उसे बस्ती पूरी तरह वीरान मिली। घरों को सावधानी से तोड़ा गया था, तबाह नहीं किया गया था। टुकड़े टुकड़े करके सावधानी से उठाया गया था। भारी तोपें और इक्विपमेंट हटाई जा चुकी थीं। आग के कोई निशान नहीं, लड़ाई के कोई निशान नहीं, कोई कब्र नहीं, इंसानी अवशेष बिल्कुल नहीं। कॉलोनिस्ट्स पर हमला नहीं हुआ था, उनका कत्लेआम नहीं हुआ था, वो बस चले गए थे। लेकिन कहां? वाइट ने पूरी बस्ती में बेताबी से कोई सुराग ढूंढा और फिर उसे मिला। किले के प्रवेश द्वार पर एक लकड़ी के खंभे पर खुदा एक शब्द, क्रोएटोन, और पास के एक पेड़ पर खुदे 3 अक्षर CRO। वाइट जानता था कि क्रोएटोन एक पास के द्वीप का नाम था, जिसे आज हैटरस आइलैंड कहते हैं, जहां एक मित्रवत नेटिव अमेरिकन ट्राइब रहती थी। उसे विश्वास था कि उसके कॉलोनिस्ट्स वहां अपनी मर्जी से गए थे। लेकिन इससे पहले कि वो जांच कर पाता, एक भयंकर तूफान आया। उसके जहाज समुद्र में खिंच गए। वो कभी वापस नहीं लौटा उन्हें ढूंढने, और रोनोक के 117 कॉलोनिस्ट्स फिर कभी नहीं देखे गए। 400 से ज्यादा सालों से हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट्स एक सबसे जरूरी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, वो गए कहां? 1600 की शुरुआत में जब इंग्लिश सेटलर्स ने वर्जीनिया में जेम्सटाउन बसाया, उन्होंने लोकल नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स से ऐसे लोगों की कहानियां सुनी जो उनके बीच रहते थे, यूरोपियन कपड़े पहनते थे और इंग्लिश घरों जैसे घरों में रहते थे। जेम्सटाउन के मशहूर नेता कैप्टन जॉन स्मिथ ने ये कहानियां कई बार सुनने की रिपोर्ट की। लेकिन जब भी इंग्लिश खोजकर्ताओं ने इन लोगों को ढूंढने की कोशिश की, उन्हें कुछ नहीं मिला। फिर 1937 में नॉर्थ कैरोलिना और जॉर्जिया के जंगलों में कुछ पत्थर मिले। वो डेयर स्टोन्स के नाम से जाने गए। पत्थरों पर लिखे संदेश इलेना वाइट डेयर, जॉन वाइट की बेटी, के होने का दावा करते थे। संदेशों में कॉलोनिस्ट्स के अंजाम का वर्णन था, बीमारी, हमले, मौत।
एलेनोर को आखिरी बचे इंसान के रूप में बताया गया। एक्सपर्ट्स उत्साहित हो गए। आखिरकार एक जवाब। फिर फॉरेंसिक एनालिसिस ने खुलासा किया कि पत्थर लगभग निश्चित रूप से नकली थे। किसी ने 1930 के दशक में इस रहस्य का फायदा उठाने के लिए बनाए थे। वापस शून्य पर रहस्य पूरी तरह बरकरार रहा। सदियों में 4 मुख्य थियरीज सामने आई हैं जो बताती हैं कि रोनोक कॉलोनिस्ट्स के साथ क्या हुआ। पहली थियरी, वो नेटिव अमेरिकन्स के साथ घुल मिल गए। ये आज हिस्टोरियंस के बीच सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत थियरी है। पास के हैटरस आइलैंड पर मित्रवत क्रोएटोन ट्राइब ने जॉन वाइट के जाने से पहले इंग्लिश कॉलोनिस्ट्स के साथ अच्छे संबंध बनाए थे। कॉलोनिस्ट्स सप्लाईज खत्म होने और भूख से मरने का सामना करते हुए रोनोक छोड़कर क्रोएटोन लोगों के साथ रहने का फैसला कर सकते थे। हैटरस आइलैंड पर मिले आर्कियोलॉजिकल एविडेंस इसे सपोर्ट करते हैं। शोधकर्ताओं को इंग्लिश कॉपर आइटम्स, एक सिग्नेट रिंग और अन्य यूरोपियन आर्टिफैक्ट्स मिले हैं जो क्रोएटोन नेटिव अमेरिकन साइट्स के बीच दफन हैं। 2020 में फर्स्ट कॉलोनी फाउंडेशन को साइट एक्स मिली, रोनोक से 50 मील अंदर, जिसमें इंग्लिश पोट्री के टुकड़े और अन्य आर्टिफैक्ट्स थे जो सजेस्ट करते हैं कि कॉलोनिस्ट्स वहां बस गए थे। दूसरी थियरी, उन्हें शत्रुतापूर्ण नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स ने मार डाला। क्षेत्र की सभी ट्राइब्स इंग्लिश सेटलर्स के प्रति मित्रवत नहीं थीं। पॉहटन कॉन्फेडरेसी, वर्जीनिया में ट्राइब्स का एक शक्तिशाली गठबंधन, शत्रुतापूर्ण होने के लिए जाना जाता था। कैप्टन जॉन स्मिथ ने बाद में बताया कि पावाटन चीफ वाहुनसेनका ने उन्हें बताया कि उसने खुद रोनोक कॉलोनिस्ट्स को मारने का आदेश दिया था क्योंकि वो उसके दुश्मन ट्राइब के साथ रह रहे थे। अगर यह सच है तो अवशेषों की पूरी अनुपस्थिति समझ में आती है। लाशें डिस्ट्रॉय या हटाई गई होंगी। तीसरी थियरी, उन्होंने इंग्लैंड वापस जाने की कोशिश की और समुद्र में खो गए। जॉन वाइट के जाने पर वो एक छोटी नाव छोड़ गया था। कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि कॉलोनिस्ट्स ने इंग्लैंड या किसी अन्य इंग्लिश सेटलमेंट की ओर जाने की कोशिश की होगी और तूफान में खो गए। 1500 के दशक के अंत में अटलांटिक ओशन बेहद खतरनाक था। चौथी थियरी, उपरोक्त सभी का कॉम्बिनेशन। सबसे ईमानदार जवाब यह हो सकता है कि कॉलोनी बिखर गई। कुछ क्रोएटोन के साथ रहने गए, कुछ अंदर की ओर जाने की कोशिश की, कुछ मारे गए होंगे और कुछ समुद्र में खो गए होंगे। 117 लोग, कई अंजाम, किसी की भी कोई पुष्टि नहीं। यह है जो रोनोक मिस्ट्री को 400 साल बाद भी विशेष रूप से डिस्टर्बिंग बनाता है। हमें कॉलोनी का एक भी कंफर्म्ड ह्यूमन रिमेन कभी नहीं मिला। एक हड्डी नहीं, एक कब्र नहीं, एक भी निश्चित सबूत नहीं जो हमें यकीन से बताए कि क्या हुआ था। वर्जीनिया डेयर, अमेरिकाज में पैदा होने वाली पहली इंग्लिश बच्ची, जब जॉन वाइट गया तो सिर्फ 3 साल की थी। वो उन 117 लोगों में थी जो गायब हुए। वो कभी नहीं मिली। 2015 में आर्कियोलॉजिस्ट्स ने ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडर का इस्तेमाल करके ओरिजिनल रोनोक फोर्ट साइट के नीचे एक छुपे हुए कमरे जैसा कुछ पाया। उनका मानना है कि कॉलोनिस्ट ने जाने से पहले आर्टिफैक्ट्स या डॉक्यूमेंट्स वहां दफन किए होंगे। एक्सकवेशंस अभी भी जारी हैं। 2020 में फर्स्ट कॉलोनी फाउंडेशन ने साइट एक्स पर अपनी सबसे महत्वपूर्ण खोज की घोषणा की। 50 मील अंदर यूरोपियन सेटलमेंट के सबूत। लेकिन ये खोज भी जवाबों से ज्यादा सवाल उठाती है। क्या यहीं कॉलोनिस्ट्स गए थे? क्या वो वहां जीवित रहे? क्या वो अंततः लोकल ट्राइब्स के साथ घुल मिल गए या उनके साथ कुछ और हुआ? कोई नहीं जानता। और सबसे चिलिंग सोच, नॉर्थ कैरोलिना के जंगलों और तटों में कहीं जवाब सतह के नीचे दफन हो सकता है। किसी के उसे ढूंढने का इंतजार कर रहा है। 117 लोगों ने विश्वास किया कि कोई उनके लिए वापस आएगा। जॉन वाइट वापस आया, लेकिन वो पहले ही जा चुके थे। कुछ मिस्ट्रीज के अभी जवाब नहीं है, लेकिन हर मिस्ट्री एक सिग्नल छोड़ती है। ग्रेव सिग्नल हिंदी को सब्सक्राइब करें। हम हर हफ्ते वो केसेस इन्वेस्टिगेट करते हैं जिन्हें दुनिया ने भुला दिया। अगला केस एक ऐसा है जो आपको बुराई के बारे में सब कुछ सवाल करवा देगा। फिर मिलेंगे।